और आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। नई दिल्ली में आज आपातकाल को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे की मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा के नेता पहुंचे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, उसमें संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था और उन पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए थे। इसी के विषय में आज नई दिल्ली के गोल मार्केट में एक जो पार्क है, वहां पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कनॉट प्लेस में। यहाँ पे भाजपा के तमाम दिल्ली के बड़े नेता पहुंचे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पे मौजूद थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे जो दिल्ली से सांसद है वो भी यहाँ पे मौजूद थी। देखिए, यहाँ पे जब न्यूज 28 भारत की टीम ने आपातकाल में जो शहीद हुए या जो जेल में गए उनके परिवार वालों से बात की, तो उन्होंने लेटर भी दिखाया जो उन्होंने जेल से अपने परिवार को लिखे थे। और एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोते रोते बताया कि कैसे उनके पति पर आपातकाल के दौरान अत्याचार किए गए, हम लोगों की क्या स्थिति रही, हम लोगों ने बाहर से उनको पूरा सपोर्ट किया। और अत्याचार का दौर ऐसा दौर था जिसमें संघ के कार्यकर्ता या जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे, उन पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए। इसी सिलसिले में जब हमने एक बुजुर्ग से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि आपातकाल के दौरान उन पे कैसे अत्याचार हुए, कैसे जेल में डाला गया और कैसे कैसे हम लोगों ने सरवाइव किया। यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ी बात कही है, आपको हम सभी दिखाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। पूरी प्रदर्शनी भाई, एक मिनट। आपातकाल के विरोध में जो नायक मशाल लेकर निकले थे, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय के जो मशाल भाग थे, राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, जिन्होंने इस आपातकाल की भयावह कहानियों के साक्षी थे, उन लोगों ने आपातकाल का विरोध किया और विरोध करने के साथ देश को जागरूक किया कि आपातकाल देश के विचारों को जो है ना कुचला नहीं जा सकता है दबाव के कारण। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो है आपातकाल जैसी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और इवन तो 356 जहां लगनी चाहिए बंगाल में और जहां जहां पर निरंकुश शासन चल रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी 356 नहीं लगाई जा रही है। ये है लोकतंत्र का वास्तविक रूप, जिसे हमें नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता को दिखा रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। न्यूज 28। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हमारे साथ हैं एक बुजुर्ग जिन्होंने आपातकाल के दंश को झेला है। आज उनसे जानेंगे क्या क्या झेला है आपातकाल में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम श्यामाकांत झा, बिहार से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में भी नौकरी किया है ना। लेकिन उस समय, जिस समय 1974 में हम उस समय आईएससी में पढ़ते थे, और उसके बाद जब देखा ये आंदोलन बहुत जरूरी है,
जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन छेड़ा और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो हम प्रभावित हुए और देश की स्थिति उस समय इतना था। मैं अभी के पोजीशन और उसको बोलो बोलो, हाँ उस समय आफत इतना आया कि सबको बुला बुला करके लोगों को भाई चलो 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 इस आंदोलन में भाग लो भाग लो। हम लोग उतना जानकारी नहीं था उस समय, फिर भी लगा कि देश में जब बड़े बड़े नेता सब लोग जब कह रहे हैं तो कुछ जरूर कुछ पाते हैं। रॉन्ग राइट इतना नहीं सोच पाए, लेकिन इतना जरूर था कि जयप्रकाश नारायण ने जो आह्वान किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लेक्चर दिए, भाषण दिए, इससे हम लोग प्रभावित हुए, है ना। तो अब किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्या स्थिति था नहीं था, लेकिन उनको चाहिए था कुछ और सोल्यूशन। इंदिरा जी को कुछ और सोल्यूशन सोचना चाहिए। इतना जल्दीबाजी, इतना बढ़िया खराब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, लेकिन उस फार्मूला को उन्होंने नहीं अपनाया और दबाव में बहुतों को जेल की यातना। मैं तो जेल नहीं गया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जेल गया कि बाहर से फिर काम कैसे करूं। सब लोग कुछ पेंटिंग बनाई है? हाँ पेंटिंग बनाया, ये आज मैंने जल्दी बनाया कि इसमें ये जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन किए थे उनका मैंने जल्दीबाजी में एक फोटो बनाया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पेपर देखा था कि हमारी रेखा जी आ रही है और आ रहे हैं ये कपिल मिश्र जी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो सोचे कि 10 दिन में हम आ नहीं पाए क्योंकि मैं जरा सा दूर रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर आगे हमेशा भी बहुत अच्छा बोले हैं, छोड़िए ये भी बोले हैं जो बना। और ये जो मैंने लिखा है कभी न भूल पाएंगे आप, कैसे भुलाएंगे भाई। उस समय में हम लोग को पुलिस की लाठी, लोगों का विचार, लोगों का ये, उससे जूझना बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि हमारे अटल जी ने कहा था हिम्मत न हारे, चलते रहना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना सुबह शाम। बस यही हुआ। सिर्फ यही हुआ कि सोचे कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ, कुछ लोगों ने कहा जेल जाओगे तो पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा। मतलब पेंशन से क्या मतलब है, हमें तो जरूरत है नेशन बचाने का। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। लेकिन आजकल की युवा में वो है नहीं पाते। आजकल छोड़ो ना, आजकल तो इतना स्वार्थी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी है युवक को कुछ प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि वो इधर देखता है उधर देखता है इधर देखता है, फिर कोई लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा चिंतित है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सब मिलेंगे, अपना अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना इंस बढ़ाएंगे, तो बहुत तरह लॉट ऑफ वर्क है। काम करने से भी नहीं चुराना, दे नहीं चुराना चाहिए। हर काम में इनाम है, लेकिन उसके लिए अगर पहले से हाथ में हाथ धर लेंगे तो आगे कैसे होगा। इसलिए चलो बहुत तरह का काम है, लेकिन संदेश देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जगो, नेचर बचाओ, प्रकृति की लड़ाई अब है प्रकृति बचाना। इधर उधर की बात नहीं, नेचर हमारा खराब होते जा रहा है। सेव नेचर, सेव फ्यूचर। सर, आज ये बीजेपी ने आपातकाल का कार्यक्रम रखा हुआ था, यहाँ पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश की इकाई को आज देखना चाहिए, समझना चाहिए। जिनको गुमराह करने का काम किया है, जिनको भूलने और लटकाने का काम किया है, आज उनको देखना चाहिए कि इस देश पे 70 साल तक, जिस 55 साल तक एक परिवार ने जिसका शासन रहा, उन्होंने किस तरह से इस देश के ऊपर एक आपातकाल लगाने का, प्रहार करने का काम किया था। इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने का काम किया था, इस देश के लोकशाही को खत्म करने का काम किया था और परिवारशाही को चलाने का काम किया था। आज देश की जनता को जो बरगलाया जाता है, जो झूठ बतलाया जाता है, उस झूठ को जानने का अधिकार है, उस झूठ को समझने का अधिकार है कि किस तरह से एक परिवार ने परिवारशाही सत्ता को बचाने के लिए लोकशाही सत्ता को उखाड़ फेंका था और लोकतंत्र के ऊपर कुकाराघात हमला किया था और अपराध करने का काम किया था। इस देश की आजादी को छीनने का
काम किया था। हमने केवल मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी साहब, हमने केवल कांग्रेसों से लड़ाई नहीं लड़ी साहब, हमने कांग्रेसियों से भी लड़ाई लड़ी है जिन्होंने आपातकाल जेल में डालने का काम किया था। चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर किसी को जेल में डालने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि परिवारशाही सत्ता बची रहे, राजशाही बची रहे। लोकशाही से इनको मतलब नहीं था, इनको केवल परिवारशाही से मतलब था और लोकतंत्र को इन्होंने तार तार करने का काम किया। लेकिन ये 50 साल के बाद क्यों रखा गया प्रोग्राम? देखिए 50 साल के बाद नहीं रखा गया प्रोग्राम साहब, देश को जानने का अधिकार है, देश के युवाओं को जानने का अधिकार है, उनका हक बनता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने आपातकाल लगा दिया है देश में। मैं पूछना चाहता हूं कैसा आपातकाल लगा दिया मोदी जी ने? अगर मोदी जी 11वें नंबर से घटाकर देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करते हैं तो क्या यह आपातकाल है? अगर मोदी जी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाने का काम करते हैं तो क्या यह आपातकाल है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी घर में घुसकर मारने की इजाजत देते हैं और पाकिस्तान को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ठोक के आते हैं तो क्या यह आपातकाल है? कत्ल से हमारे देश के सैनिकों को सुरक्षित छुड़ा के वापस ले आते हैं जिनको मौत की सजा मिलती है, तो क्या यह आपातकाल है साहब? अरे जाकर देखो ना आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। विश्व की चुनौतियों को अगर किसी ने स्वीकारा है तो आज भारत ने स्वीकारा है। आज भारत की पहचान एक विश्व में अव्वल दर्जे पे की जाती है। आज भारत को लोग केवल सुनता ही नहीं, सुनना चाहता है। और भारत की स्थिति अगर करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया। नहीं तो साहब 2014 से पहले भी सरकारें थी और कहा जाता था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इसी देश की जनता ने उनको हटा दिया और जब उनको हटाया तो गरीबी भी हटी और भारत में जो षड्यंत्र करता उनको भी हटाने का काम किया। आज ये बदलता भारत है, उभरता भारत। हीराराम जी को 25 तारीख को बिना कुछ बताए हुए रात के टाइम ले गए थे और तिहाड़ जेल में डाल दिया था। 2 दिन तो वहां रहे थे, फिर हमें बिना बताए उन्हें भटिंडा ले गए। कितनी यातनाएं दी उनको, उन्हें पूरा खाना नहीं मिलता था, बिस्तर नहीं मिलते थे। कई बार वो लिखते थे कि बहुत ठंड है यहाँ पर, फिर हम उनके लिए खाना बनाकर ले जाते थे, सबके लिए खाना वो सब आपस में मिलकर खाते थे। पर वो 2 साल कैसे कटे, मेरी माता जी हम सब मिल करके उनके पास बाहर बैठे रहते थे, मिलने नहीं देते थे। 12-12 घंटे हम बाहर बैठे रहते थे, इतनी यातनाएं उनको दी। वो कितने टाइम से काम करते थे, अटल जी, आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी और फिर संघ के सब कार्यकर्ता जो थे उस टाइम, माधव राय जी, यहाँ तक कि भगत सिंह की माता जी भी हमारे घर पर आई थी। मतलब वो इतना ज्यादा काम करते थे, पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं था उनका, फिर भी ये सब आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अटल जी, आपके आडवाणी जी, माधव राय जी, एक बार हमारे साथ शिमला में भी चलकर हो रहे थे। गुरुजी हमारे घर पर आए थे, पर उन्होंने कभी नाम नहीं लिया था, ना ही हमने कभी उनका नाम लिया। वो बस काम करते थे। और इंदिरा गांधी ने ऐसा आपातकाल घोषित किया कि हमारा घर बिखर गया, बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि क्या करें। वो 2 साल कैसे कटे, मेरी माता जी ने कैसे काटे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर रोज यही लगता था कि क्या वो वापस भी आएंगे। और जिस दिन वो आए थे उस दिन हमारे हर्ष का कम से कम 5000 लोग थे, सारे मिलकर जब जेल से छूट कर आए थे। मेरे पास वो सारे फोटोग्राफ्स हैं। 5000 लोग स्टेशन पर उनको लेने गए थे, फिर उनके भव्य स्वागत में एक कार्यक्रम भी किया गया था। पर वो सब कुछ गुजर गया और उनकी तबीयत वहीं से खराब इतनी होनी शुरू हुई इमरजेंसी के बाद से कि वो उस हाल तक पहुंच ही ना पाए। और 85 में वो गुजर गए। वो देख नहीं पाए, वो जो सब कुछ उनको देखना था नहीं देख पाए। क्या कहूँ उनके लिए आज बस मेरा साष्टांग प्रणाम उन सबको जो चले गए। पंडित विश्वामित्र जी और ये सुबह 6 बजे निकल जाते थे, वो भी स्कूटर पे घर घर जाते थे। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया, कांग्रेस ने जो किया वो वैसा ही था
जैसा कि डिक्टेटर तानाशाही जैसा पहले हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी। और जिस दिन हमारी फिर बीजेपी आई थी वो तो बस पूछिए नहीं क्या हर्षोल्लास था उस दिन। अब बीजेपी की सरकार है, पिछले 11 सालों से सरकार की तरफ से कुछ आपको सहयोग किया गया है? नहीं, उन्हें पता भी नहीं, हमने कभी नाम भी नहीं लिया कि मेरे नाना जी ऐसे, इसके नाना जी ऐसे गए थे, हमने कभी नहीं बताया किसी को, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कभी भी कि अपना नाम ले। संपूर्ण जैसे आप अपने आप को हवाले कर देते हैं, उन्होंने अपने को, और हमने कभी किसी को भी नहीं बताया। आज भी मेरी ये शगुन जाती है आरएसएस के बीवीपी के कार्यक्रम में, किसी को नहीं मालूम है। मुझे मेरी समझ में पहली बार हम बोल रहे हैं कि ये जेल गए थे और 2 साल जेल में रहे थे। इनकी याद में कोई स्मारक, कुछ भी नहीं, सड़क का नाम नहीं, ये तो होना चाहिए मैम, इतना बड़ा बलिदान इन्होंने किया है देश के लिए। उनका पूर्ण समर्पण था जी, बस उन्होंने समर्पित कर दिया था अपने आप को देश के लिए, और किसी को नाम भी नहीं पता है, हम बताते भी नहीं है कभी भी। नहीं, पर हम तुझे आज मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने इतना काम किया, वही बहुत है हमारे लिए। देखिए ऐसे देशभक्तों का नाम होना चाहिए स्मारक होने से, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेके आगे युवा पीढ़ी भी मोटिवेट होती है। हाँ जी। उनको भी लगेगा कि हाँ देखो हमारे महापुरुषों ने क्या क्या हमारे लिए किया। किया तो आवाज उठाने से किया तो नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपने यहाँ लिख दिया उनका नाम, वही बहुत है, वही हमारे लिए बहुत है। पूरे देश में जो माहौल उस 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्म सितम का दौर शुरू हुआ, वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए चला रहे हैं। कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण, सहन नहीं करेंगे अब हम भारत माँ पे कोई आक्रमण। भारत माता की, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, मातरम, मातरम, वंदे मातरम।